साहित्य निधि में सुनिए साधना शुक्ला जी के स्वर में अज्ञेय जी की लिखी हुई कहानी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। नमस्ते दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं अज्ञेय जी की लिखी हुई कहानी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। शुरू करते हैं कहानी। छूत की बीमारियां यूं कई हैं, पर डर जैसी कोई नहीं, इसलिए और भी अधिक कि यह स्वयं कोई ऐसी बीमारी है भी नहीं। डर किसने नहीं जाना, और मारती है तो स्वयं नहीं, दूसरी बीमारियों के जरिए। कह लीजिए कि वह बला नहीं, बलाओं की मां है। नहीं तो यह कैसे होता है कि जहां डर आता है वहां तुरंत घृणा, द्वेष और कमीनापन आ घुसते हैं, और उनके पीछे पीछे न जाने मानवात्मा की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियां। वबा का पूरा थप्पड़ सरदारपुरे पर पड़ा। छूत को कोई न कोई वाहक लाता है। सरदारपुरे में इस छूत का लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक रोजाना अखबार। यूं अखबार में मार काट, दंगे फसाद और भगदड़ की खबरें कई दिन से आ रही थी, और कुछ शरणार्थी सरदारपुरे में भी आ चुके थे। दूसरे स्थानों से इधर और उधर जाने वाले काफिले कूच कर चुके थे, पर सरदारपुरा उस दिन तक बचा रहा था। एक दिन अखबार में कुछ विशेष नहीं था। जाजों और मेवों के उपद्रवों की खबरें भी उस दिन कुछ विशेष न थीं। पहले से चल रहे हत्या व्यापारों का ही ताजा ब्यौरा था। केवल एक नई लाइन थी। अफवाह है कि जाटों के कुछ गिरोह इधर उधर छापे मारने की तैयारियां कर रहे हैं। इन तनिक से आधार को लेकर न जाने कहां से खबर उड़ी कि जाटों का एक बड़ा गिरोह हथियारों से लैस, बंदूकों के गाजे बाजे के साथ खुले हाथों मौत के नए खेल की पर्चियां लुटाता हुआ सरदारपुरे पर चढ़ा आ रहा है। सवेरे की गाड़ी तब तक निकल चुकी थी। दूसरी गाड़ी रात को जाती थी। उनमें यूं ही इतनी भीड़ रहती थी, और आजकल तो कहने ही क्या। फिर भी तीसरे पहर तक स्टेशन खचाखच भर गया। लोगों के चेहरों के भावों की अनदेखी की जा सकती तो ही लगता कि किसी उर्स पर जाने वाले मुरीद इकट्ठे हैं। गाड़ी आई और लोग उस पर टूट पड़े। दरवाजों से, खिड़कियों से जो जैसे घुस सका भीतर घुसा। जो न घुस सके वे किवाड़ों पर लटक गए, छतों पर चढ़ गए, या डिब्बों के बीच में धक्का संभालने वाली कमानियों पर काठी कसकर जम गए। जाना ही तो है, जैसे भी हुआ। और फिर कौन टिकट खरीदा है जो आराम से जाने का आग्रह हो। गाड़ी चली गई। कैसे चली और कैसे गई यह न जाने, पर जड़ धातु होने के भी लाभ ही हैं आखिर। और उसके चले जाने पर मेले की जूठन से जहां तहां पड़े रह गए कुछ छोटे छोटे दल, जो किसी न किसी कारण उस ठेलम ठेल में भाग न ले सके थे। कुछ बूढ़े, कुछ रोगी, कुछ स्त्रियां, और 3 अधेड़ उम्र की स्त्रियों की वह टोली जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सकीना ने कहा, या अल्लाह, क्या जाने क्या होगा। अमीना बोली, सुना है एक ट्रेन आने वाली है स्पेशल, दिल्ली से सीधी पाकिस्तान जाएगी। उसमें सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं ना, उसी में क्यों ना बैठे। कब जाएगी? अभी 1.5 घंटे बाद जाएगी शायद। जमीला ने कहा, उसमें हमें बैठने देंगे? अफसर होंगे सब। आखिर तो मुसलमान होंगे, बैठने क्यों ना देंगे। हाँ, आखिर तो अपने भाई हैं। धीरे धीरे एक तंद्रा छा गई स्टेशन पर। अमीना, जमीला और सकीना चुपचाप बैठी हुई अपनी अपनी बातें सोच रही थी। उनमें एक बुनियादी समानता भी थी, और सतह पर गहरे और हल्के रंगों की अलग थलग छटा भी। तीनों के स्वामी बाहर थे। 2 के फौज में थे, वहीं फ्रंटियर की नौकरी पर थे। उन्होंने कुछ समय बाद आकर पत्नियों को लिवा ले जाने की बात लिखी थी। सकीना का पति कराची के बंदरगाह में काम करता था, और पत्र वैसे ही कम लिखता था। फिर इधर की गड़बड़ी में तो लिखता भी, तो मिलने का क्या भरोसा। सकीना कुछ दिन के लिए अपने मायके आई थी, सो उसे इतनी देर हो गई थी। उसकी लड़की कराची में ननंद के पास ही थी। अमीना के 2 बच्चे होकर मर गए थे। जमीला का खाविंद शादी के बाद ही विदेशों में पलटन के साथ साथ घूम रहा था, और उसे घर पर आए ही 4 बरस हो गए थे। अब तीनों के जीवन उनके पतियों पर केंद्रित थे, संतान पर नहीं। और इस गड़बड़ के जमाने में तो और भी अधिक। न जाने कब क्या हो। और अभी तो उन्हें दुनिया देखनी बाकी ही है। अभी उन्होंने देखा ही क्या है। सरदारपुरी में देखने को है भी क्या। यहाँ की खूबी यही थी
कि हमेशा अमन रहता और चैन से कट जाती थी, सो अब वह भी नहीं। न जाने कब क्या हो। अब तो खुदा यहाँ से सही सलामत निकाल दे, यही सही है। स्टेशन पर कुछ चहल पहल हुई और थोड़ी देर बाद गड़गड़ाती हुई ट्रेन आकर रुक गई। अमीना, सकीना और जमीला के पास सामान विशेष नहीं था। एक एक छोटा ट्रंक, एक एक पोटली। जो कुछ गहना छल्ला था वह ट्रंक में ही अट सकता था, और कपड़े लतर क्या है, फिर हो जाएंगे। और राशन के जमाने में ऐसा बचा ही क्या है जिसकी माया हो। जमीला ने कहा, वह उधर जनाना है, और तीनों उसी ओर लपकी। जनाना तो था पर सेकंड क्लास का। चारों बर्थों पर बिस्तर बिछे थे। नीचे की सीटों पर 4 स्त्रियां थीं। 2 की गोद में बच्चे थे। एक ने डपट कर कहा, हटो, यहाँ जगह नहीं है। अमीना आगे थी, खिड़की से कुछ सहम गई, फिर कुछ साहस बटोर कर चढ़ने लगी। बोली, बहन, हम नीचे ही बैठ जाएंगे, मुसीबत में हैं। मुसीबत का क्या हमने ठेका लिया है? जाओ आगे देखो। जमीला ने कहा, इतनी तेज क्यों होती हो बहन? आखिर हमें भी तो जाना है। जाना है तो जाओ, थर्ड में जगह देखो, बड़ी आई हमें सिखाने वाली। और कहने वाली ने बच्चे को सीट पर धम्म से बिठाकर उधर भीतर की चटकनी भी चढ़ा दी। जमीला को बुरा लगा, बोली, इतना गुमान ठीक नहीं है बहन, हम भी तो मुसलमान हैं। इस पर गाड़ी के भीतर की चारों सवारियों ने गर्म होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उससे अभिप्राय कुछ अधिक स्पष्ट हुआ हो सो तो नहीं, पर जमीला की समझ में आया कि वह बढ़ चढ़कर बातें न करे, नहीं तो गार्ड को बुला लिया जाएगा। सकीना ने कहा, तो बुला लो ना गार्ड को, आखिर हमें भी कहीं बिठाएंगे। जरूर बिठाएंगे, जाके कहो ना। कह दिया कि यह स्पेशल है, स्पेशल, ऐरे गैरों के लिए नहीं है। पर कमबख्त क्या खोपड़ी है कि। एकाएक बाहर झांककर बगल के डिब्बे की ओर मुड़कर, भैया, ओ अमजद भैया, देखो जरा इन लोगों को, इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अमजद भैया चौड़ी धारी के रात के कपड़ों में लपकते हुए आए, चेहरे पर बरसों की अफसरी की चिकनी पपड़ी। आते ही दरवाजे से अमीना को ठेलते हुए बोले, क्या है? देखो ना, इनने तंग कर रखा है, कह दिया है जगह नहीं है, पर यहीं घुसने पर तुली है। कहा कि स्पेशल है, सेकंड है, पर सुने तब ना। और यह अगली तो, क्यों जी, तुम लोग जाती क्यों नहीं हो? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, और अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए। जमीला ने कहा, क्यों, हमारी हैसियत को क्या हुआ है? हमारे घर के ईमान की कमाई खाते हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और टिकट, और मामूली ट्रेन में क्यों नहीं जाती? अमीना ने कहा, मुसीबत के वक्त मदद ना करें तो कम से कम हमें और तो न सताएं। हमें स्पेशल ट्रेन से क्या मतलब? हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं, जैसे भी हो। इस्लाम में तो सब बराबर हैं। इतना गुरूर, या अल्लाह। अच्छा रहने दे, बराबरी करनी चली है। मेरी जूतियों की बराबरी की है तैने? किवाड़ की एक तरफ का हैंडल पकड़कर जमीला चढ़ी कि भीतर से हाथ डालकर चिटकनी खोले, दूसरी तरफ का हैंडल पकड़कर अमजद मियाँ चढ़े कि उसे ठेल दें। जिधर जमीला थी उधर ही सकीना ने भी हैंडल पकड़ रखा था। भीतर से आवाज आई, खबरदार, हाथ बढ़ाया तो, बेशर्मो। हाया शर्म छू ही नहीं गई इन निगोड़ियों को। सकीना ने तड़प कर कहा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, हम गरीब सही, पर कोई गुनाह तो नहीं किया। बड़ी पाक दामन बनती हो। अरे हिंदुओं के बीच में रही और अब उनके बीच से भाग कर जा रही हो, आखिर कैसे? उन्होंने क्या यूं ही छोड़ दिया होगा? 100 हिंदुओं से ऐसी तैसी कराकर पल्ला झाड़ के चली आई, पाक दामनी का दम भरने। जमीला ने हैंडल ऐसे छोड़ दिया मानो गरम लोहा हो। सकीना से बोली, छोड़ो बहन, हटो पीछे यहाँ से। सकीना ने उतरकर माथा पकड़कर कहा, या अल्लाह। गाड़ी चल दी। अमजद मियाँ लपक कर अपने डिब्बे में चढ़ गए। जमीला थोड़ी देर सन्न सी खड़ी रही, फिर उसने कुछ बोलना चाहा, आवाज न निकली। तब उसने ओठ गोल करके ट्रेन की ओर कहा, थू, और क्षण भर बाद फिर थू। अमीना ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा, गई पाकिस्तान स्पेशल। या परवरदिगार। ये कहानी सन 1947 में इलाहाबाद में लिखी गई थी, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। धन्यवाद।